सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंडियन एथॉस के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है। सो बच्चों, आज जो अपन टॉपिक बात करेंगे वो है अपना लेक्चर नंबर 41 और टॉपिक का जो नेम है वो है हमारा एथिक्स और इंडियन मैनेजर्स। चलिए अपन इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए, समझाना ये है आपको कि कई सारे इंडियन बिजनेस में जो मैनेजर्स होते हैं वो इस बात को बिलीव करते हैं कि बिज़नेस के अंदर गुड एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, या जो बिज़नेस है उसके अंदर भी एथिकल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। पर ऐसा होता है कि कई बार ऐसे कुछ अनवांटेड सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं। जैसे हम लोग कंपटीशन की बात करें, कंपनी की पॉलिसीज़ के अंदर भी कई बार ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं या एक्सेसिव रूल्स बन जाते हैं। तो उन रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए कई बार मैनेजर्स को भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, और उनका जो ये बिलीफ है कि हमें बिजनेस में एथिक्स के हिसाब से चलना चाहिए, वो इन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इसी सब चीज़ों को क्या मानते हैं, सही एथिक्स को मानना पड़ जाता है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ये कि बिजनेस के एक पर्पज़ से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मैनेजर्स एथिक्स को क्या समझते हैं। देखिए कि आज क्या है कि बिजनेस के अंदर ब्राइब्स हुए, गिफ्ट हुए, या किसी पर्सन का पर्सनल फेवर, ये भी आजकल के मैनेजर्स को देखना पड़ता है। अब इसमें हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम तो नहीं ले सकते, पर आज देखिए कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना पर्सनल फेवर चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि हमारी एक लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए। तो इस लग्जरियस लाइफ में वो इस ब्राइब को भी लेने से नहीं चूकते, और वो ये मानते हैं कि ये सब तो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। क्योंकि बिजनेस के अंदर देखिए लेन देन चलता रहता है। तो लेन देन का मतलब है यहाँ पे कि आप किसी पर्सन के फेवर में काम करिए, वो आपके फेवर में काम कर रहा है, चाहे वो एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है या अनएथिकल काम कर रहा है, तो उन सब कुछ चीज़ों को भी क्या है, मैनेजर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को क्या है कि मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सोचे ना, तो कभी कभार मैनेजर्स को अपने बिजनेस के लिए गलत चीज़ों का फेवर करना पड़ेगा, या किसी पर्सन को ये ब्राइब देनी पड़ती है। तो वहाँ पे इसके बीच में माइंड में और इसके हार्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, क्या मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। अब देखिए, दूसरे तो अगर हम बात करें कि जब भी कोई मैनेजर डिसीज़न लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, तो मैनेजर्स को डिसीज़न मेकिंग भी जो है ना, बड़ा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। क्योंकि डिसीज़न मेकिंग में देखिए, किसी को तो वो चीज़ फ़ायदेमंद होगी और किसी को कोई चीज़ डिसीज़न मेकिंग में अगेंस्ट में जा रही होगी। तो यहाँ पे भी मैनेजर्स के लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो जाती है कि वो क्या करें और क्या ना करें। ऐसे ही अगर हम देखें कि कई बार बिजनेस मैनेजर्स अपने कंपनी की पॉलिसीज़ को प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि उनका काम है भाई, जिस बिज़नेस में वो वर्क कर रहे हैं, जिस बिज़नेस के लिए वो काम कर रहे हैं, वहाँ के रूल्स, वहाँ की पॉलिसीज़ उनके लिए प्रायोरिटी पे होनी भी चाहिए। तो कई बार आपके का खुद के जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो खुद के रेगुलेशंस हैं, खुद के वैल्यूज़ है ना, वो उनको सेकेंडरी रखने पड़ते हैं। वो जानते हैं कि कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का ये रूल है। मान लीजिए किसी कंपनी ने कहा कि अगर आप लेट आते हैं तो आपके मार्क्स, आपके उस दिन की हाफ डे छुट्टी लगनी चाहिए। एग्रीड, ये कंपनी का रूल है। चाहे कोई भी पर्सन अगर 5 मिनट लेट आता है तो उसकी हाफ डे मार्क होगी, ये रूल बना रखा है कंपनी ने। अब एक मैनेजर को पता है कि आज एक पर्सन एक्स है जो कि लेट आया, रीज़न क्या था कि उसके यहाँ ट्रेजेडी हो गई, बट उसको वहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, उसके हाफ डे के मार्क्स, उसकी हाफ डे की सैलरी काटनी पड़ रही है। तो कहने को तो क्या है कि वो एथिकल काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है और कंपनी के हिसाब से वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। बट खुद के जो बिलीव्स हैं कि भाई किसी की यहाँ ट्रेजेडी हुई है, किसी कोई दुख में है, तो अगर 5 मिनट लेट आ गया तो कम से कम हम उसको सिंपैथेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कम 5 मिनट का रिलैक्सेशन तो दे देना चाहिए। ये वो उसको अपने आप, अपने खुद के वैल्यूज़ क्या करने पड़ेंगे, सेकेंडरी रखने पड़ेंगे। ऐसे ही देखिए, कई बार जो उस मैनेजर के सुपीरियर हैं, उसके भी तो सुपरवाइज़र्स हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी आप मैनेजर्स को कुछ अनएथिकल में भी एथिकल करने का उसको कहा जाता है। भाई सुपीरियर ने कहा है आपको ये काम करना है तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा, आप उनसे क्वेश्चनिंग नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके
सुपीरियर हैं और एज ए सुपीरियर वो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट की बात कर रहे हैं, तो चाहे आपको वो चीज़ अनएथिकली क्यों ना लग रहा हो, आपको वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये भी क्या होगा, ये भी आपके लिए एथिकल है। क्यों? क्योंकि आपके सुपीरियर की बात मानना भी आपके एथिक्स में ही काउंट आता है। उसके अलावा कई बार कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि ऐसे मेथोडोलॉजी यूज़ करती है ताकि कंपटीशन को मार्केट से हटाया जा सके। तो वो इस तरीके का अनएथिकल क्लाइमेट, अनएथिकल स्टेटमेंट, बैड इमेज, बहुत सारी चीज़ें कई बार कंपनियां करती हैं जो कि अनएथिकल है। बट क्योंकि बिज़नेस है, बिज़नेस में हमें हमारे को सस्टेन चाहिए और कंपटीशन नहीं होगा तभी हमारी सस्टेनेबिलिटी है, इसलिए वो इस चीज़ को भी क्या करते हैं, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मान के कर लेते हैं। अब देखिए कि कई बार गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के या कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे लोगों की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, वो एक लग्जरी लाइफ देखते हैं। हम हर दिन अखबार में पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग करप्शन में फंसे, कोई घूस लेता हुआ पकड़ा गया, कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, किसी के पास संपत्ति से इतने का ज़्यादा का मामला है, उसकी सैलरी कम है बट उसके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी क्या है, बिज़नेस के अंदर मैनेजर्स को एथिकल एक्टिविटी करने के को रोकती है। क्यों? क्योंकि अगर बिज़नेस को गवर्नमेंट या इन ऑफिशियल्स के साथ डीलिंग करनी है और सामने वाला पर्सन इस बात पे अड़ा हुआ है कि नहीं मुझे तो मेरा पर्सनल फेवर चाहिए, तो आपको अपने बिज़नेस को चलाने के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है। इसको आप सही मान रहे हैं, तो मैनेजर्स भी इस चीज़ को कई बार एथिकल मानते हुए इसको वो कर जाता है। देन आता है कि कई बार देखिए कि जो आपके बिज़नेस के जो ओल्ड मैनेजर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि वो यंगर्स को समझाते हैं कि हमें कितना ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर को लेके हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। बट कई बार क्योंकि यंग फ्रेश ब्लड माइंड होते हैं तो वो थोड़ा सा इन ओल्डर मैनेजर्स की बात को नहीं मानते और उनको डिनाई कर जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई कंपनी छोटी है या बहुत बड़ी है और वो अपने लोगों पे या अपने कस्टमर्स को लेके, सोसाइटी को लेके, एम्प्लॉयज़ को लेके भी उनको कई बार अनएथिकल चीज़ों क्या हो एथिकल तौर पे करना पड़ जाता है। ऐसे ही कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो डिससेटिस्फाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो आइडिया है, मान लीजिए किसी पर्सन ने एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने को कहा बट एज ए मैनेजर आपको लग रहा है कि वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो आपके बिज़नेस को प्रॉफिट नहीं दिलाएगा। बट क्योंकि बीइंग एज ए मैनेजर आपका काम है कि आप उस पर्सन के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें, तो इस चीज़ को भी आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही देखिए फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग मैनेजर्स को दी जा रही है, एजुकेशन भी दी जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, बट यहाँ पे उनको ये नहीं सिखाया जाता कि आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना है। आपको ये तो सिखाया जा रहा है एथिकली कि आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको ये सिखाया जा रहा है कि जिस प्रोफाइल पे आपको रखा गया है आपको ये प्रोफाइल कैसे पूरी करनी है, बट यहाँ पे ऑनेस्टी की मिसिंग हो जाती है। तो ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है कि मैनेजर्स को एथिक्स और ऑनेस्टी के लिए भी ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो मैनेजर्स का जो एथिकल बिहेवियर होता है वो कई बार कुछ अपने पर्टिकुलर रिलीजन को लेके भी हो जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ को देखा जाता है। कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो अपने कल्चर, अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा टची होते हैं या बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो कई बार इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन कर जाते हैं जो उसी सेम कास्ट और सेम रिलीजन वालों के साथ होता है। ऐसे ही देखिए कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। ये कई बार क्या है कि इनमें थोड़ा सा अनएथिकल चीज़ों को ज़्यादा देखा गया है। कई बार लोग गलत एक्टिविटी करने के लिए ब्राइब, करप्शन, पर्सनल फेवर जैसी चीज़ें करते हैं ताकि उनका खुद का बेनिफिट हो सके। हमने कई बार देखा है कि कुछ इंश्योरेंस में लोग, कंपनी ऐसे कर जाते हैं, एजेंट्स जो अपना कुछ बेनिफिट लेके आपके गलत क्लेम को सेटलमेंट करवा देते हैं। लोग बैंकों से पैसा लेते हैं और भाग जाते हैं, लोन नहीं चुकाते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अनएथिकल चीज़ों को करते हैं और बिज़नेस के लिए कुछ मैनेजर्स को भी इनको करना पड़ता है। ऐसे अगर देखें कि
बिज़नेस के अंदर एक मैनेजर का काम होता है वर्क कल्चर को डेवलप करना। अब वर्क कल्चर के लिए देखिए ज़रूरी ये है कि आप हर एक के पर्सन्स के आइडियाज़ को, इनोवेशन को वेलकम करें। कोई पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा आइडिया लाया है, कुछ बेहतरी के उपाय लाया है, तो एज ए मैनेजर आपका एक काम है कि आप उसको अप्रिशिएट करें। बट कुछ मैनेजर्स को क्या लगता है कि यदि हमने कुछ नए आइडियाज़ आने दिए तो ये जो नए पर्सन है ये आपकी सीट ले लेंगे, आपकी पोजीशन ले लेंगे और आपको शायद कंपनी छोड़नी पड़े, तो वो ऐसे लोगों को रोक देते हैं अपने खुद के नियम बना के या किसी भी तरीके से। तो ये भी एक तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो जाती है। ऐसे ही कुछ मैनेजर से क्या होते हैं, खुद के सेल्फ रेगुलेशन होते हैं, उनके खुद के कुछ नियम हैं, खुद के कुछ कानून हैं, तो ये उसी नियम के हिसाब से चलते हैं। और कई बार अगर इनके पास अथॉरिटी या पावर होती है तो उन नियम को फॉलो करने के लिए क्या करते हैं, उस अथॉरिटी का कई बार ये लोग मिसयूज़ कर जाते हैं। तो ये क्या है आजकल के बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने कुछ स्टडीज़ देखी। अब हम बात करते हैं कि बिज़नेस एथिक्स या रेगुलेशन इंडिया में कैसा है। देखिए बिजनेसमैन ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो बिज़नेस एथिक्स है ना, कि वो रिज़ल्ट पर डिपेंड करता है कि आपके द्वारा जो कोई भी आपने एक्टिविटी करी उसका रिज़ल्ट क्या आया। तो कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए लेजिस्लेटिव मीजर्स है। लेजिस्लेटिव मीजर्स आपको क्या कर रहा है कि आपको प्रेशराइज कर रहा है कि आपको हर काम जो है वो एथिकल वे में करना है, अदरवाइज यू हैव टू पे द कॉन्सिक्वेंसेस। आपका अगर आप कोई चीज़ लॉ के थ्रू लेजिस्लेचर में दिया हुआ है और आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली पनिश मिलेगा। जैसे हमने देखा था कि पहले पब्लिक इंटरेस्ट के लिए MRTP एक्ट को हटाया गया क्योंकि कंपनी एक्ट आ गया था, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान में रखते हुए MRTP एक्ट को हटाया जाना था। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एक्ट को लाया गया ताकि कंज्यूमर्स को बचाया जा सके। तो आज देखिए कई सारे कायदे कानून बने हुए हैं कि कोई भी कंपनी विदाउट कंपनी एक्ट में रजिस्टर किए अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जा रहा है। पॉल्यूशन एक्ट के अंदर कोई भी इंडस्ट्री पॉल्यूशन ना करे इसके लिए कानून बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर आपको कानूनी जो व्यवस्था है आपको एथिकली काम करने के लिए प्रेशराइज तो कर ही रही है। दूसरा आता है देखिए गुडविल ऑफ द बिजनेस यूनिट। जनरली होता क्या है कि बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, किस लिए, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है, उनकी जो गुडविल है ना वो अच्छी हो, और जितनी आपकी बिज़नेस की गुडविल अच्छी होगी उतना शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो भी इनको क्या होता है कई बार एथिकली प्रैक्टिस करने के लिए प्रेशराइज होना पड़ता है। फिर आता है सोशल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। बिजनेसमैन क्या सोचता है कि यदि उसको कहीं से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो बिजनेस करते वक्त एप्रिसिएशन चाहता है, रिकॉग्निशन चाहता है। वो चाहता है समाज उसको जाने, समाज के लोग उसको पहचाने, क्योंकि जितने लोग उसको जानेंगे पहचानेंगे उसका बिजनेस उतना ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो ये ज़रूरी है बिजनेसमैन के लिए कि वो यदि अपना एप्रिसिएशन चाहता है, रिकॉग्निशन चाहता है, उसको एथिकल चीज़ें करनी पड़ेंगी। और सोसाइटी के अंदर सोशल स्टेटस में उस एथिकल चीज़ों को प्रमोट करते हुए वो अपनी इमेज या अपनी पब्लिक इमेज को डेवलप कर सकता है। देन आप देखिए ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस आप सभी को पता है कि इनका जो हुआ था डेवलपमेंट में क्यों हुआ था एस्टेब्लिश, ताकि सोसाइटी और एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ही डिसीजंस लिए जा सकें। तो इंडिया में देखिए ट्रेड यूनियन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ट्रेड यूनियन आपकी रजिस्टर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ट्रेड यूनियन क्या है, यदि आपका बिजनेस अनएथिकल जा रहा है और उनको लग रहा है कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं है या कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, तो वो आपके बिज़नेस को इस अनएथिकल चीज़ों को रोकने के लिए प्रेशराइज करता है। देन आता है बिजनेस एसोसिएशन। देखिए कई सारे बिज़नेस के अंदर क्या है कि खुद की एक एसोसिएशन होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वालों की एसोसिएशन होती है, इलेक्ट्रिकल की एसोसिएशन होती है, वाटर सप्लाई वालों की एसोसिएशन है, टैंकर्स की एसोसिएशन। तो कई हर एक बिज़नेस की एक एसोसिएशन होती है। तो इन एसोसिएशन का काम क्या होता है कि जो लोग इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं ना वो एथिकल प्रैक्टिसेस को कंफर्म करें। यदि कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री, ऐसी कोई कंपनी है जो कि अनएथिकल काम कर रही है, तो ये बिजनेस एसोसिएशन उसको अनएथिकल काम करने से भी प्रिवेंट करती है। देन आता है कंज्यूमर मूवमेंट। आजकल देखिए कंज्यूमर बहुत ज़्यादा अवेयर है,
और इतना डेवलप है कि वो अपने अधिकारों को जानता है। आज आप यदि कोई गुड्स की कीमत एमआरपी से ज़्यादा रखते हैं तो वो उस चीज़ को लेके बोलता है। आज कंज्यूमर क्वालिटी को जानता है। तो हर एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए कि आप कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स चाहिए बट कम प्राइसेस में चाहिए। तो एक बिज़नेस की मॉरलिटी बनती है कि वो कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कराए। तो इसके रिगार्डिंग जब भी कोई अनएथिकल चीज़ें होती हैं तो कंज्यूमर्स का मूवमेंट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में समझाऊंगा। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट को परचेज़ किया जो कि आपके हिसाब से स्टैंडर्ड का नहीं था, बट कंज्यूमर ने इसको क्लेम किया कि इस प्रोडक्ट में क्या था, कुछ डैमेज था या फिर ये प्राइस के लिए रिलेटिवली सही नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे क्वालिटी वाइज भी कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में जाके आपको क्या कहेगा कि आप ऐसे अनएथिकल चीज़ों को स्टॉप कर दीजिए। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक, बिजनेस एंड इंडियन मैनेजर्स। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।